मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अंत जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। मैं पुजारी किशनलाल मिश्र आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक छोटा सा दृष्टांत, जो कि उन लोगों पर यानी फलित होता है, उन लोगों पर जो लोग सारी बातों से संपन्न हैं, जिनके पास सब कुछ है, उन लोगों पर घटित हो रहा है। एक महान साहूकार थे, बड़े आदमी, जिनके गाड़ी बंगला और बड़े बड़े प्लाट, बहुत सारी जमीन और ऐसे साहूकार थे। उनके यहाँ सांझ का समय था, बरसात हो रही थी और बरसात उस समय भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा उनकी हृदय की परीक्षा लेने के लिए एक संत का वेश बनाकर उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे पहुंचे, बरसात हो रही, साहूकार अपनी 5वीं मंजिल से देख रहे थे। उन्होंने कहा, इसके छत के नीचे से हट जाइए। कौन है आप, कहाँ से आए, हटिए, नहीं तो संतरी द्वारा आपको हटा दिया जाएगा। बेचारे को, साधु संत को उस बरसात के समय धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। संत महात्मा चले गए और उसी दिन की दूसरी तारीख में वे साहूकार बाहर जा रहे थे। बाहर जाते समय वे जैसे ही बाहर आए तो एक बहरूपिया मिला, और बहरूपिया अच्छे अच्छे वेश बनाता था। साहूकार का वेश बनाए, किसी का वेश बनाए, राजा का बना ले, पंडित का बना ले, भिखारी का बना ले, तो वो साहूकार का वेश बनाया था। तो जैसे ही साहूकार ने सोचा कि ये बहरूपिया अगर साहूकार का वेश बनाकर मेरे घर पहुंच गया और मैं बाहर चला गया, तो हो सकता है ये गड़बड़ हो जाएगी, लोग समझेंगे ये साहूकारी है। इसीलिए वो साहूकार वापस लौट के अपने जो अंगरक्षक थे उनसे बोला कि अगर कोई बहरूपिया आए तो उसे आने मत देना, ठीक है। ऐसा कह के वो चले गए। और वो गए तो करीब 6-7 दिन के लिए चले गए, पर भगवान उसी सेठ का रूप बनाकर वही शरीर, वही कपड़े, वही वस्त्र पहनकर उस साहूकार के घर पर जब पहुंचते हैं, उसी बंगले में बैठ जाते हैं। और जो अंगरक्षक थे उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और भगवान जैसा साहूकार कार्य चला रहा था उसी तरह से भगवान ने उसका पूरा कार्य चालू कर दिया। अब वो कुछ दिन बाद साहूकार लौट के आए तो अंगरक्षक बोले, जा भाग बहरूपिया, हमारे सेठ तो हमारे घर पर हैं। अब वो सही सेठ को उसके अंदर नहीं जाने दे रहे, न वो साहूकार अंदर जा पा रहा, और भगवान साहूकार बनके उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं, उसके कक्ष में बैठ जाते हैं, और उसका जैसा ऐशो आराम था वो सब भगवान भोग रहे हैं। और वो साहूकार गली गली में भिखारियों की तरह मांग मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा। उसके घर के उसे नहीं अंदर जाने दे रहे, उसके अंगरक्षक उसको अंदर जाने नहीं दे रहे, सारा उसका सुख छीन लिया। एक ही दिन में उसकी हृदय की चेतना खत्म हो गई और वो गिड़गिड़ाने लगा। और वही एक रोज जब भगवान को बाहर, वही साधु का रूप भगवान का बाहर साहूकार को देखा, तो साहूकार उसी साधु के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, आपने जब से आप गए मेरे दरवाजे से, तब से मैं 2 टके का भिखारी हो गया, मुझे कोई अन्न भोजन नहीं दे रहा, मैं भूखा हूँ, मुझे क्षमा करे, मेरी गलती हो गई। इस तरह से वो उनसे प्रार्थना करने लगा। तो वो सही साहूकार रो रहा है और भगवान साहूकार बने बैठे हैं। और भगवान ने कहा कि जाओ
आज तुम्हें मैं क्षमा किए देता हूँ, इसके बाद ऐसा कभी नहीं करना। तो भगवान जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसको शिक्षा देकर और बाहर आ जाते हैं। और जब भी वो अपने घर जाता है तो वो अपने घर में चला जाता है, उसको अंगरक्षक अब कोई नहीं रोक रहा। इसी तरह से हमें परमात्मा के यहाँ से हम बार बार प्रार्थना करके भगवान की जो दी हुई वस्तुएं उनका सदुपयोग करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अगर हमने उनका दया धर्म से, मर्यादा से, धर्म की रक्षा से काम नहीं किया तो उस साहूकार की तरह हम भी उन्हीं योनियों में चले जाएंगे या भटकते हुए फिरेंगे। भगवान की कृपा है कि हम मानव योनि लेकर इस तरह से अन्न, वस्त्र और गृह, मकान आदि का भोग रहे हैं। ये भगवान की हमारे ऊपर अहेतुक दया है। इतनी दया से भगवान हमारे लिए मानव बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ कि इसी तरह से हमको ये योनि प्राप्त हुई है, इसको निरर्थक ना करें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और इसका लाभ अन्य लोगों को प्राप्त हो, आगे की वीडियो का मैसेज प्राप्त करें। तो मैं आपको ये अपने मानव शरीर के ऊपर आपको मैंने ये वीडियो सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।